दिव्यवाणी चैनल की ओर से हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय कार्डिनल टेलेस्फोर पी टोप्पो को आप लोगों के साथ हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे एशिया के प्रथम आदिवासी कार्डिनल थे और ईश्वर के दाखबारी के सच्चे और ईमानदार किराएदार थे। ईश्वर उनको अनंत शांति प्रदान करे। सामान्य काल के 27वें रविवार का पाठ मुझे एक घटना को याद कराती है। कुछ दिन पहले मैं एक पल्ली में सहायक पुरोहित था। वहां के बड़े फादर का जन्म दिवस था। पल्ली के बहुत सारे भाई बहनों को रात्रि भोज के लिए बुलाया गया था। इसके लिए लजीज खाना पीना तैयार किया गया था। लजीज खाना पीना जन्म दिवस को 4 चांद लगा दिया। सब कोई तन और मन से आनंद लिए और हंसी और खुशी से पल्ली पुरोहित को मिलते हुए विदा होते जा रहे थे। मैं किचन की ओर सरक गया। वहां देखता हूं कि किचन की एक लड़की चुपचाप कोने में बैठकर सुबक कर रो रही है। मैं उससे जानना चाह रहा था कि आखिर किस वजह से रो रही है, लेकिन वह बताने से इनकार कर दिया। मैं वहां काम करता रहा, कुछ कुछ बातें करता रहा और धीरे से उसने कहा, सब कोई खुश थे, खा पीकर सब कोई संतुष्ट थे। मैंने 2 दिन आग में झुलसते हुए लजीज खाना पीना तैयार किया, लेकिन खाने के बाद कोई भी मेरे पास आकर प्रशंसा के 2 शब्द नहीं कहा। प्रियजन, ईश्वर के लिए भी यही बातें हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 27 से 28 बताता है कि ईश्वर ने नर नारी को अपने प्रतिरूप में बनाया और आशीर्वाद देते हुए कहा, फलो फूलो पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन में कर लो। ईश्वर ने इस्राएली प्रजा के लिए प्रतिज्ञात देश तैयार किया और यरूशलेम प्रदान किया। आज तीनों पाठ हमें याद कराती है कि ईश्वर आज भी हमसे विभिन्न रूपों में विभिन्न समय में बातें करते हैं पवित्र वचन के द्वारा, बातें करते हैं कैथोलिक कलीसिया के द्वारा, बातें करते हैं धर्म सिद्धांतों के द्वारा, बातें करते हैं पवित्र परंपरा के द्वारा, बातें करते हैं उनके चुने हुए अधिकारियों के द्वारा। हमारे संत पिता हो, धर्माध्यक्ष हो, पुरोहितगण हो या अगुवे लोगों के द्वारा। सोचने की बात है कि क्या हम उनकी बातें सुनते हैं? ईश्वर के द्वारा कही हुई बातें इनके द्वारा हम स्वीकार करते हैं। एक बात और
कि जीवन के किस क्षेत्र में हम ईश्वर को विश्वास नहीं करते हैं, जो हमें अच्छी फसल देने में बाधक बनता है। यशायाह नबी अपने ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1 से 7 में बेहद उदास हैं। आज का पाठ डाक बारी के मालिक की दर्द भरी गीत है। कहता है, उपजाऊ ढाल पर मेरे मित्र की डाक बारिश थी। उसने उसकी जमीन खुदवाई, उसने उसमें से पत्थर निकाल दिए, उसने उसमें अच्छी दाख लगाई, उसने उसके बीच में एक मीनार बनवाई और उसने एक कुल्हू भी खुदवाई। उसे आशा थी कि उसे अच्छी फसल मिलेगी, परंतु उससे खट्टी अंगूर मिला। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 33 से 43 में यीशु ख्रीस्त महायाजकों और जनता के नेताओं को डाक बारी के किराएदारों का दृष्टांत सुनाया। यह दृष्टांत यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1 से 7 की एक पूर्व भाषणा मात्र है। यह पुनरावृत्ति है। कहें तो यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 5 1 से 7 और संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 33 से 43 का हम अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि दोनों के मालिकों को परिश्रम का फल नहीं मिला। उनके मेहनत का फल धोखा और धोखा से मिला। उनके अपार धन और परिश्रम के बदले उसे खट्टी अंगूरी ही मिली। यह किराएदारों की कठोर हृदय और अकड़ के कारण किराएदार लोग मालिक की बातें नहीं सुनी। सच माने तो ये लोग ईश्वर के सेवक और अपनी प्रजा इस्राएल के अगुवे थे, लेकिन उनके अकड़, उनके अहंकार, उनकी कठोर हृदय ने अच्छे फल देने से रोक दिया। ईश्वर अपने चुने हुई प्रजा इस्राएल को डाक बारी की संज्ञा दी। प्रभु के लिए उसका डाक बारी इस्राएल का घराना है। आज का पाठ हमारे जीवन में लागू होता है, क्योंकि हम प्रत्येक जन उसकी चुनी हुई प्रजा है, राज के याजक वर्ग हैं, पवित्र जाति हैं और उनकी निजी प्रजा है। इसलिए उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, फलो फूलो पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। प्रियजन, हम लोग प्रत्येक जन ईश्वर के वर्तमान डाक बारी के किराएदार हैं, लेकिन हम प्रत्येक जन अपने को मालिक सोच रखे हैं, मालिक मान चुके हैं, और इसलिए हमारे हृदय की अकड़ देखिए, व्यवहार की निरंकुशता देखिए, कठोर
आदान प्रदान देखिए, सोचने लायक है। किसने आपको मुझे डाक बारी का मालिक बनाया? हम तो केवल किराएदार हैं। विडंबना देखिए, यीशु के समय के किराएदार की तुलना आज हमसे करें, आपसे करें, तो हमारी स्थिति बद से बदतर है। जरा स्वयं के अंतःकरण को निहारें तो आपको अनुभव होगा कि ईश्वर ने हमारे जीवन को आशीर्वाद से भर दिया है। उसकी कृपा से हम लोगों की परवरिश परिवार में अच्छे वातावरण में हुआ है, अच्छी शिक्षा दीक्षा मिली है। उसकी कृपा से हम काम और नौकरी में ऊंचे पद तक पहुंचे हैं। लेकिन बदले में मालिक को हमने खट्टी अंगूर ही दिया है, क्योंकि हमारे व्यवहार को देखे, चाहे अच्छे परिवार के हों, अच्छे पढ़े लिखे हों, ऊंचे ओहदे के क्यों ना हो, बड़े खानदान के क्यों ना हो, लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, शिकायत, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, लंपट, मतवालापन, हत्या, आत्महत्या, ये क्या है? ये तो खट्टी अंगूरी है। हम लोग उन लोगों के साथ निरंकुश रूप से व्यवहार किया, अत्याचार किया, उनको धोखा दिया, जिनको ईश्वर ने हमारी सेवा के लिए हमारे घर, हमारे आंगन, हमारे पल्ली में भेजा। पवित्र ग्रंथ को खोलेंगे तो सबसे पहले हमारा ध्यान नबी जेरेमिया की ओर जाता है, जिसे लोगों ने मारा पीटा। नबी जखारियस को मरवा डाला, जोहन बत्तीस्ता के सिर को काट दिया और अपने बेटे यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। हम स्वयं को इस धरा के मालिक सोच रहे हैं। व्यवहार हमारा मालिकाना हक के रूप में हो रहा है। कभी ना भूले, आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस पद है, जिस ओहदे पर है, आपका एक ही पद है, किराएदार। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 17 कहता है, प्रभु कुकर्मियों से अपनी नजर फेर लेती हैं, क्योंकि वह पृथ्वी से उनकी स्मृति मिटा देता है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 बताता है, यीशु ख्रीस्त कहते हैं, मैं दाखलता हूं, तुम डाली हो, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। आज अच्छा खासा परिवार, अच्छा खासा व्यक्ति, अच्छा खासा समाज और समुदाय ईश्वर से अलग रहकर सूखते हुए, झुलसते हुए, तरसते हुए परेशान दिखती हैं। याद रहे, यीशु ख्रीस्त ने काना नगर में साधारण जल को दाखरस बनाया था, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर सबको आशीष देना। आमीन।